तो अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट क्रैश में लॉस कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है तो शायद आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट क्रैश में हर जगह सेम कहानी हो चुकी है। पहले पोर्टफोलियो डाउन होता है, उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, उसके बाद सेलिंग होती है एंड उसके बाद लोग बैठ के रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश मैंने और होल्ड कर लिया होता। लेकिन डेटा कुछ और बताता है। आज के टाइम में भारत में एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो भले ही मार्केट रैली के अंदर आपको टॉप में ना दिखता हो, लेकिन जैसे ही मार्केट क्रैश होता है, जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है, ये फंड अचानक से अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करना स्टार्ट कर देता है। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक जायंट म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फंड कभी कभी परफॉर्मेंस देता है, कभी कभी मार्केट क्रैश में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। आप हिस्ट्री के अंदर जाके देख लीजिए, जब जब मार्केट करेक्ट हुआ है, जब मार्केट में एक भारी गिरावट हुई और लंबे टाइम तक हुई है, ये फंड अपने कैटेगरी में टॉप करना स्टार्ट कर देता है। ये फंड एक सिंपल पैटर्न फॉलो करता है। अगर हमने उस पैटर्न को जान लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप क्यों बढ़िया परफॉर्मेंस देता है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले जब मार्केट नीचे गिरता है। और जो ये पैटर्न है ना, ये 5 लेयर में डिवाइड है। ये 5 लेयर के बारे में आज हम बात करने वाले। तो अगर आप एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या एक ऐसे फंड की तलाश कर रहे हैं जो मार्केट गिरते वक्त सबसे कम नीचे गिरे, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं पहले लेयर से जिसका नाम है लेस फॉल। अब देखिए, लेस फॉल का मतलब होता है कम नीचे गिरना। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, कम नीचे गिरने का मतलब होता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो ये फंड आपको प्रॉफिट देता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम नीचे गिरने का मतलब होता है कि बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ये बहुत कम नीचे गिरता है। अगर बाकी म्यूचुअल फंड 10% गिर गए तो ये म्यूचुअल फंड हो सकता है केवल 5% ही गिरे, 6% ही गिरे। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं पिछले एक महीने का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लगभग 9.5% से ज्यादा नीचे गिर चुका है। मोतीलाल 8.5% ज्यादा नीचे गिर चुका है। इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप 9.5% तक गिर चुका है। क्वांट फ्लेक्सी कैप 6% गिर चुका है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 8.5% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप केवल 5.5% ही गिरा हुआ है। एंड पिछले 6 महीने की बात करें तो लगभग सभी फ्लेक्सी कैप 10% से ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। ये म्यूचुअल फंड केवल 7% ही नीचे गिरा हुआ है। एंड सबसे हैरानी वाली बात क्या है कि पिछले एक महीने के अंदर में निफ्टी लगभग 10% के आसपास नीचे गिर चुका है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड केवल 5.5% गिरा हुआ है। लेकिन हम तो बोल रहे होते हैं कि जो इंडेक्स फंड होता है, जो निफ्टी 50 होता है, वो सबसे सेफ होता है, वो सबसे कम नीचे गिरता है। लेकिन यहां पे तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। इसका मतलब जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, ये मार्केट के साथ नहीं भागता है, ये सीट बेल्ट लगा के चलता है। दूसरा लेयर है कैश प्लस आर्बिट्रेज। जब हम कैश प्लस आर्बिट्रेज को मिलाते हैं तो मिलकर बनता है शॉक एब्जॉर्बर। अब देखिए, आमतौर पे जो मैक्सिमम फंड्स होते हैं वो अपने पूरे पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। बहुत सारे फंड्स का आपने देखा होगा पोर्टफोलियो 100% होता है, 95% होता है इक्विटी के अंदर, मतलब उन्होंने सारा पैसा उठा के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि अगर मार्केट 20% नीचे गिर रहा है तो वो फंड भी 20% नीचे गिर जाएगा या उससे ज्यादा नीचे गिर जाता है। इसका मतलब मैक्सिमम फंड्स के अंदर शॉक एब्जॉर्बर नाम की चीज नहीं होती है। मान के चलते आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी में कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, आगे गड्ढा आ गया तो आपका हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। लेकिन जब हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर है, मतलब कि आपके पैसे को कैश में भी रखता है एंड आर्बिट्रेज में भी रखता है। मतलब ये आपके पूरे पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करता है। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके 70 से लेके 80 रुपए को इक्विटी में इन्वेस्ट कर देगा और बाकी का बचा हुआ जो 20-25 रुपए उसको या तो कैश में रख लेगा या तो आर्बिट्रेज में इन्वेस्ट कर देगा। अब आर्बिट्रेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, फंड मैनेजर को अगर कोई स्टॉक स्पॉट मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है एंड फ्यूचर में वो 105 रुपए का ट्रेड कर रहा है, तो पहले वो स्पॉट मार्केट से 100 रुपए का खरीद लेगा उस स्टॉक को एंड उसको फ्यूचर में सेल कर देगा। इसका मतलब अब उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। इसी को सिंपल भाषा में बोलते हैं आर्बिट्रेज एंड इसी को फॉलो करता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। अब इसके वजह से इसको 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है, मान के चलते हैं मार्केट अगर 10% नीचे गिर गया तो ये केवल 5% ही गिरेगा, 6% ही गिरेगा। एंड जब इनके फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा ना कि अब पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम है, तो ये जो कैश वाला पैसा है उसको उठा के मार्केट में डाल देते हैं, जिससे ये बेयर मार्केट के अंदर डिप का फायदा उठा पाते हैं। तीसरा लेयर है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। आपसे मैं एक सिंपल सवाल करने वाला हूं, क्या भारत का मार्केट और अमेरिका का मार्केट सेम परफॉर्मेंस देता है? पिछले एक साल के अंदर में भारतीय मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, उल्टा माइनस में रिटर्न दिया है। वहीं अमेरिकन मार्केट ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 20% का सीएजीआर दिया है। इसका मतलब अगर आपने अमेरिकन मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है आज आप प्रॉफिट में होते। यही काम करता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये आपके सारे पैसे को इंडियन इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करता है। अगर पूरा का पूरा इक्विटी में 80% इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें से लगभग 60 से लेकर 70% ये इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा एंड 10 से लेकर 15% ये आपके पैसे को फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से अभी के टाइम में जब इंडियन मार्केट के अंदर भारी गिरावट हो रहा है, इस टाइम पे भी ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखा हुआ है, सबसे कम नीचे गिर रहा है। चौथा लेयर है लो टर्नओवर रेशियो। अब देखिए, लो टर्नओवर रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि फंड मैनेजर पैनिक नहीं हो रहा है, पैनिक सेलिंग नहीं कर रहा है। मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक सेलिंग करते हैं। वो तुरंत स्टॉक्स को बेच देते हैं, नुकसान को लॉक कर लेते हैं। अब इसके वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर में फंड्स बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की, तो इसका
पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 18% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का लगभग 88% का है। अब इससे ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करता है। अगर ये कोई स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं और यही चीज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आगे ले जाती है बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन्होंने एचडीएफसी बैंक को बहुत पहले से होल्ड किया है, बहुत पहले से, और सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ टाइम से बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, फिर 2025 के अंदर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। अभी के टाइम में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से गिरावट हो रही है, उसके बाद भी इन्होंने एचडीएफसी बैंक से वेटेज कम नहीं किया है। इनका मानना होता है कि अगर मैंने एक अच्छे स्टॉक को पिक किया है, फंडामेंटली स्टॉक अगर अच्छा है, अगर उसका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, अगर उसका कैश फ्लो स्ट्रांग है, तो उसको निकालने का कोई फायदा है ही नहीं। अगर वो 15 से लेकर 20% भी नीचे गिर जाता है तो इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो स्टॉक को बेचते नहीं है, क्योंकि इनको पता होता है कि ये स्टॉक बहुत तेजी के साथ रिकवर कर जाएगा। एंड पांचवा लेयर है क्वालिटी स्टॉक्स। अब देखिए, जब भी मार्केट क्रैश होता है या मार्केट में एक भारी करेक्शन होता है, सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनीज गिरती हैं, उसके बाद जो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती है, बहुत ही वीक कंपनीज होती है, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जिन कंपनीज का बिजनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है वो कंपनी सबसे कम नीचे गिरती हैं, और इन्हीं कंपनीज की तलाश करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के फंड मैनेजर। ये आपके पैसे को स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड ग्लोबल जायंट्स के अंदर आपके पैसे को डाल रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर ये लॉटरी टिकट नहीं खरीद रहे होते हैं। आज के टाइम के जो फंड्स हैं ना, जो मैक्सिमम फंड्स हैं जो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, वो लॉटरी टिकट की तरह स्टॉक्स को खरीदते हैं। ऐसा लगता है कि वो स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, वो लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। अब इसके वजह से शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है और रोज गिरता है तब पता लगता है कि ये फंड कौन से स्टॉक को लेके बैठे हुए थे। तो चलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के रिस्क को चेक कर लेते हैं, होल्डिंग को चेक कर लेते हैं, एंड अभी के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने पिछले 10 साल के अंदर में लगभग यहां पे देखिए 18% का रिटर्न दिया है। 18% का सीएजीआर 10 साल में बहुत ज्यादा होता है। 7 साल के अंदर में 19% का है, अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 17% का सीएजीआर है, 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 18% का सीएजीआर है, 9 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 9% का रिटर्न दिया है, 7 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड पिछले 1 साल के अंदर में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा गिरावट हो चुका है, लेकिन तभी भी इस म्यूचुअल फंड ने आपको 3% का रिटर्न दिया है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे देखिए 2026 के अंदर में जो कैटेगरी एवरेज है वो लगभग 10% तक नीचे गिर चुका है, लेकिन वहीं पे ये म्यूचुअल फंड केवल 7% ही नीचे गिरा हुआ है। मतलब लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता आ रहा है लंबे टाइम से। अगर इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं तो इक्विटी में लगभग 80% है, डेट के अंदर 2% है, एंड कैश के अंदर लगभग 17% है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, ये कैश के अंदर पैसा रखते ही रखते हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप में लगभग 62% पैसा है, मिड कैप में 2%, एंड स्मॉल कैप में लगभग 2%, एंड अदर्स के अंदर लगभग 32% आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पारंपरिक के रिस्क के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 8.4 का है, वहीं कैटेगरीज का लगभग 13.07 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले बहुत ही कम गिरावट होती है इस म्यूचुअल फंड के अंदर, और 8 का स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये फंड गिरता ही नहीं है। वहीं पे अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो लगभग 1.5 का है, वहीं कैटेगरी का 0.8 का है। मतलब कि ये कम नीचे भी गिरता है, एंड इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी बहुत ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसके बीटा की अगर बात करें तो यहां पे देखिए 0.6 का है, वहीं कैटेगरी का 0.9 का है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज लगभग मार्केट के बराबर नीचे गिर जाता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड मार्केट से बहुत कम नीचे गिरता है। एंड अगर हम इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में बात करें, एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर दिखेगा, लगभग 7.7% का वेटेज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 7% का वेटेज है। कोल इंडिया का 5% का है, आईसीसी बैंक का 5% का है, आईटीसी का 5% का है, एंड बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट का लगभग 4.8% का है। एंड अगर हम इसके सेक्टर के बारे में बात करें तो देखिए फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 80% का वेटेज है, कम्युनिकेशन सर्विस में लगभग 30% का है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 29% का है, टेक्नोलॉजी के अंदर 27% का है, यूटिलिटीज के अंदर 18% का है, एंड एनर्जी सेक्टर के अंदर लगभग 17% आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है ये म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड मैनेजर हैं आज के टाइम में। पहले का नाम है राजीव ठक्कर, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। ये लगभग 24 मई 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से मैनेज कर रहे हैं। राज मेहता 27 जनवरी 2016 से मैनेज कर रहे हैं। रौनक वनकार 24 मई 2013 से ये भी मैनेज कर रहे हैं राजीव ठक्कर के साथ। मानसी कारिया ये लगभग 22 दिसंबर 2013 से मैनेज कर रही हैं। रुकुन तारा चांदनी ये लगभग 16 मई 2022 से मैनेज कर रहे हैं। ऐश्वर्या धार और तेजस सोमन ये दोनों लोग 1 सितंबर 2025 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो ये था पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का पूरा लेखा जोखा। आपको मैं लास्ट में एक ही चीज बोल के जाऊंगा, अगर आपका म्यूचुअल फंड 40% नीचे गिरता है तो उसको रिकवर करने के लिए 67% का रिटर्न चाहिए, लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड 25% नीचे गिरता है तो रिकवर करने के लिए केवल 33% का रिटर्न चाहिए। और ये चीज अगर जिसको समझ में आ गई उसको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन देता है आने वाले टाइम के अंदर में एक अच्छी वीडियो क्रिएट करने के लिए। आप कितने टाइम से इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखे हुए हैं ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।